के एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। ये देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। मनीष सिसोदिया पर रेड के बाद गुजरात में आपका वोट 4% बढ़ा। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पास हो गया है। अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े। एक वोट डिप्टी स्पीकर का अलग है, यानी कुल 59 हो गए हैं। विपक्ष में 0 वोट पड़े, जिसके बाद विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरोप लगाया मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में पैसा खा लिया। सीबीआई ने जांच की, घंटों पूछताछ की, घर छाना, बैंक का लॉकर छाना। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे उन्होंने सारे जवाब दिए। सीबीआई वाले संतुष्ट होकर उनके घर से गए, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा बल्कि सीबीआई के रेड के बाद हमारा वोट शेयर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया। जेएमएम प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल से की मुलाकात, कहा जल्द स्थिति स्पष्ट करेंगे महामहिम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता को लेकर संभावित फैसले पर सबकी नजर है और इसी दौरान राज्य में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा कांग्रेस का गठबंधन ने गुरुवार शाम को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 1 से 2 दिन में राज्यपाल स्थिति को साफ करेंगे। एमएनएस की गुंडागर्दी, राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने महिला को सरेआम जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला को धक्का और थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला 28 अगस्त का है। पीड़ित महिला ने विनोद अर्गिले के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के प्रचार बोर्ड लगाने के लिए इलाके में एक पोल लगाने पर आपत्ति जताई थी। बाद में उन्होंने कहा कि न केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गालियां भी दी। फिलहाल पूरी घटना में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अपने चाचा बाल ठाकरे की शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी मनसे ने भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मां की गोद में मासूम ने तोड़ा दम, डॉक्टर ने पत्नी के व्रत को बताया देरी से पहुंचने की वजह। मध्य प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम पटरी पर नहीं आ पा रहा। ग्रामीण इलाकों में तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की जान लेने पर आमादा हो गई हैं। बरगी के स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र में तो लापरवाही की ऐसी इंतहा हो गई, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अस्पताल में डॉक्टर न होने से इलाज के अभाव में मां की गोद में ही मासूम बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सामाजिक सद्भाव खतरे में, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कारण सामाजिक सद्भाव खतरे में है और तनाव व डर का व्याप्त है। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार बिगाड़ने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी राज में न तो आपराधिक घटनाओं को सही से दर्ज किया जाता है और न ही अराजक तत्वों पर अंकुश लगता है। महिलाएं लगातार अपमानित हो रही हैं और बच्चियां सबसे ज्यादा दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। ईसाइयों पर हो रहे कथित हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बीते कुछ समय में देश के अलग अलग राज्यों में ईसाइयों पर हुए हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्यों से ऐसे हमलों को लेकर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। कोर्ट ने जिन राज्यों से रिपोर्ट मांगी है उनमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने इनकी बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति पर होने वाला ऐसा कोई हमला पूरे समाज पर हमला करने जैसा नहीं है। चूंकि यह हमला सार्वजनिक जगहों पर हो रहा है, लिहाजा इनकी जांच होनी जरूरी है। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खिलाड़ियों के बीच हुई चाकूबाजी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई चाकूबाजी में राहुल और अनुराग नाम के 2 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज चाकूबाजी में 2 एथलीट खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम उत्तर प्रदेश में खेल का बड़ा गढ़ माना जाता है। इस स्टेडियम में तब पर निकले खेल प्रतिभाओं ने मेरठ और देश का नाम विदेशों में रोशन किया। खिलाड़ियों ने क्रिकेट और अन्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल तक जीता। घायल खिलाड़ी एथलेटिक खेल के हैं, जबकि हमलावर खिलाड़ी यशवर्धन भाला फेंक का खिलाड़ी है। हालांकि हमलावर खिलाड़ी को पुलिस ने दबोच लिया है। बैंक मैनेजर की पत्नी और मासूम बेटे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। मेरठ जनपद के हस्तिनापुर में पीएनबी बैंक के मैनेजर की 8 माह की गर्भवती पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या की वारदात का खुलासा किया गया और बहनोई हरीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ हत्या में शामिल हरीश के दूसरे साथी रवि ने पकड़े जाने के डर से हापुड़ स्थित अपने घर पर ही तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की पत्नी शिखा और बेटे रुद्रांश की हत्या उनके ही बहनोई हरीश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।